क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया है। आज आपका क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं मिसलेनियस का। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है। आपको टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू इतना प्रूव करना है। लेकिन यदि इस हिसाब को आप RHS टू LHS प्रूव कीजिए, मतलब RHS से बनाने के लिए शुरू कीजिए, तो ये हिसाब बहुत आसानी से बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए हम इसको RHS से बनाने के लिए शुरू किए हैं। तो RHS में जो फंक्शन दिया हुआ है ले लिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका कॉस इनवर्स है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होगा तो उसके बदले में हम केवल एंगल को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स है, तो इसको कॉस थीटा में बदलिए कि ये किसी भी तरह से कॉस थीटा में कन्वर्ट कर जाए। तो इसको कॉस में बदलने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम x के प्लेस पर टेन स्क्वायर थीटा को रख रहे हैं। तो x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख क्या सकते हैं? इसका स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर आपका रूट जाएगा, इक्वल टू टेन थीटा। इसको आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन रूट एक्स। अब उसके बाद 1/2 कॉस इनवर्स हो गया। इसमें x के प्लेस पर टेन स्क्वायर थीटा रखे और यहाँ भी x के प्लेस पर टेन स्क्वायर थीटा रखे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। तो इस पूरे के बदले में हम रख दिए कॉस 2 थीटा। इसका कॉस कॉस आपका सेम आ गया है, इसलिए ये हट जाएगा। तो यहाँ आपका केवल एंगल क्या है? 2 थीटा है। 2 आपका खत्म हो गया, थीटा बच गया। थीटा इक्वल टू टेन रूट एक्स, थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। यहाँ थीटा इक्वल टू आपका टेन इनवर्स रूट एक्स हो गया, जो कि ये आपका LHS के इक्वल प्रूव हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन नंबर 15 आपको बता रहे हैं, जो कि एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि साइन टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, किसके बराबर है, यह आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है। तो यहाँ छोटा प्लेस था, हम इसमें एक छोटा क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको आपको कन्वर्ट करना है साइन में, क्योंकि जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आ जाएगा तो उसके बदले में आप केवल एंगल को लिख सकते हैं। तो इस टेन को साइन में बदलने का काम कर रहे हैं। तो सपोज किए टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे कितना है? 1 है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है। तो p का वैल्यू x हो गया और b का वैल्यू 1 हो गया। h इक्वल टू वाट, मतलब हमको साइन लिखने के लिए h निकालना है। तो पाइथागोरस रूल लीजिए, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू यहाँ से x रखिए, b का वैल्यू यहाँ से 1 रखिए। h निकालना था तो इस पर रूट दे दिए, ठीक। अब देखिए साइन थीटा आपको लिखना है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है। तो p का वैल्यू 1 रखिए, h का वैल्यू रूट अंडर 1 प्लस एक्स। अच्छा p का वैल्यू x है ना, ये यहाँ पर भी आपका x हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच है, p का वैल्यू x यहाँ रख दिए, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इनवर्स में लिखिएगा तो साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर से टेन इनवर्स x के बदले में, टेन इनवर्स x के बदले में हम इतना लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में। ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका सेम हो गया, इसलिए यहाँ ले लिए x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
1 माइनस साइन इस पूरे को सोल्व करके आपको प्रूव कर देना है इसका रिजल्ट x/2। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका कॉट इनवर्स दिया है, कॉट इनवर्स है तो इसको पूरे को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉट थीटा में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका थीटा। मतलब जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होता है तो उसके बदले में एंगल लिख सकते हैं। तो इसको कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक दो फार्मूला यूज किए हैं और उस फार्मूला को आप पहले अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले आप लोग 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हम यदि 1 को लिखे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहता है कि जब दोनों का थीटा सेम रहेगा तब इस दोनों के स्क्वायर के सम को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है इस 1 के बदले में साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 रख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ साइन x है तो साइन x का एक फार्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, एक फार्मूला है, इसको आप फार्मूला वाले बुक पर भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पर फिर देखिए यहाँ 1 है तो इस 1 के प्लेस पर भी साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 रखे और यहाँ साइन x है तो वही फार्मूला लगाए 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। यहाँ पर आपका कॉस x/2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो कॉस x/2 लिखे ना वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा कॉपी पर। अब देखिए यहाँ पर 1 है, इस 1 के बदले में भी रखे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन x का फार्मूला सेम रख रहे हैं, यहाँ भी 1 के बदले में और साइन x के बदले में, सब पे सेम टर्म्स रखे हैं। अब देखिए इसमें आप लोग इतना वो को क्या लिख सकते हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको आप a प्लस b के होल स्क्वायर वाले फार्मूला पर तोड़िएगा तो ये आपको सेम टर्म्स देगा, मतलब cos स्क्वायर x/2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होगा। तो इस पूरे के बदले में हम इसको लिख लिए हैं, यहाँ भी वही चीज लिखा हुआ है, केवल माइनस है तो यहाँ माइनस में लिख लिए cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर है। तो इसको भी तोड़िएगा तो सेम टर्म्स आएगा आपका। यहाँ भी सेम कंडीशन है, देखिए ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है तो इसको भी प्लस में लिखिए, यहाँ ये दोनों भी सेम है तो इसको माइनस में लिख लिए हैं। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि एक साथ स्क्वायर रूट खत्म होता है तो सब पर से हम स्क्वायर रूट खत्म कर दिए हैं, इसका हटा दिए तो cos x/2 प्लस साइन x/2 बचा, यहाँ भी स्क्वायर रूट हटा लिए तो cos x/2 माइनस साइन x/2 बचा, इसका भी हटा दिए हैं और इसका भी हटा लिए। लेकिन यहाँ पर जो माइनस था हटाने के बाद यहाँ गुना करके यहाँ प्लस लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें से आपका क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखिए साइन x/2 माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा। यहाँ cos x/2 माइनस में है, cos x/2 प्लस में है, खत्म। अब देखिए cos x/2 प्लस cos x/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 cos x/2 लिख सकते हैं और sin x/2 प्लस sin x/2 को आप लिख सकते हैं 2 sin x/2, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या cos बटे sin आपका cot हो गया। तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो गया, इसलिए इसके बदले हम केवल एंगल लिख सकते हैं तो x/2 हो गया जो कि आपका प्रूफ हो गया। एक बार इसमें जितना फार्मूला है उसको अच्छे से आप समझिएगा।